हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब बच्चे। पाइथन की इस सीरीज में हम मैथ्स के ऊपर काम करेंगे। कंप्यूटर को मैथमेटिकल ऑपरेशंस, टिपिकल ऑपरेशन, काफ़ी हार्ड ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। तो मैथ्स में हम सिंपल पाइथन के अंदर, पाइथन में कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, उस पे काम करेंगे। चलो एक एग्जांपल के रूप में देता हूँ मैं। एक हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है। कुछ नंबर्स हैं, उनमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है। ओके, और हम यहाँ पे तो ये हमने एक लेबल की तरह दे दिया और ये उसकी वैल्यू जो आएगी ए में यहाँ पे वो प्रिंट करेगा। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर अभी ये है। हम कोई और नंबर को बिगर नंबर कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। फिर इसमें हमें मिनिमम नंबर निकालना है। रन करते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो प्रिंट कर रहा है। मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे किसी वैल्यू को पावर करना है। जैसे एक सिंपल सा ऑप्शन है कि हमें फाइंड आउट करना है 2 पावर 3, इसका क्या वैल्यू आएगा। 2 पावर 3, इसके लिए पावर नाम का POW ये कीवर्ड होता है, जिसके थ्रू आप 2 टू द पावर 3 इसको निकालेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये आपका पावर आ गया। अगर हमने यही 4 पे निकाला होता किया जाता, और 4 को अगर हम 5 टाइम तक ले जाते हैं, ओके, इसी को 10 टाइम ले जाते हैं, तो ये पावर उसका प्लस। चलो ये तो हो गया पावर किसी भी नंबर्स को देना। हमारे पास वैल्यूज है, जैसे 7 है या 8 है, तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू अगर माइनस में भी, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं, -8 भी होगा तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो 8 होगा वो। अगर 8 हम देंगे तब भी वो 8 होगा। जैसे हमने दे दिया -7 तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होगी। और अगर हमने सिर्फ 7 दिया देन उस केस में भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये होगी। तो अभी हम रन करके देखते हैं 8 को, और अगर हमने यहाँ पे माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो -8 कर दिया, रन किया, इन दैट केस ये 8 आ रहा है। अगर हमने इसे 4 दिया होता, इन दैट केस ये 4 आ रहा है। तो ये मैथमेटिक्स के बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे लॉग निकालना हो। आई थिंक दैट लॉग होना चाहिए। लॉन्ग है नहीं। खैर बहुत सारे ऐसे हाँ ये मुझे बताना था। बहुत सारे मैथ का ये जो पैकेज है इसे इंपोर्ट करेंगे, इसे पैकेज बोलते हैं। मतलब उस पैकेज के अंदर वो सारी चीजें डिफाइन रहती हैं जो कोड हमें चाहिए होते हैं, तो उन कोड्स को हम यूज कर सकते हैं। तो मैथ को हमने इंपोर्ट किया और स्क्वायर रूट निकाल लिया इस नंबर का, जैसे हम 5 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ओके, ये निकाल दिया इसने आउटपुट। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, अब जैसे पाई की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो मैंने मैथ डॉट पाई लिया और ए पे डिफाइन कर दिया, ए को प्रिंट कर 3.141592। अब कितना याद रखेगा कोई, बट ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू उससे मिल जाती है हमें। और पाई हो गया। इसके अलावा चलो अगर मुझे ये करना है कि कोई नंबर है, आप ऐसा समझ लो एक नंबर है 1.45। ओके, तो इसे हमें राउंडेड करना। अगर 4.5 है तो ये राउंड होके और 2 बन जाए। अगर ये 1 है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 0.66 है तो ये राउंड होके
राउंड अप होके पूरा कंप्लीट 1 हो जाए। तो यहाँ पे हम सील लगाते हैं, SCEIL, मैथ डॉट सील। और अब आप देखोगे रन करके तो ये 1 बन गया। अगर हमने यहाँ पे कुछ और नंबर दिया होता तो ये नंबर आ जाएगा। ओके, और चलो, अगर मुझे ये चाहिए कि ये 5 है, इसके पीछे का कोई भी नंबर मुझे इग्नोर करना है, मतलब वो रिमूव हो जाना चाहिए, भले ही कोई भी नंबर हो, तो हम इसे फ्लोर बोलते हैं। सील मतलब उसको राउंड अप करेगा, मतलब अगर 5 होगा, 5 पॉइंट कुछ भी होगा, तो उसे राउंड अप करके वो 6 बना देगा, राउंड अप हो गया। बट अगर वो नंबर हमें राउंड अप नहीं करना है, डेसिमल के बाद के सारे नंबर को हटा देना, जिसे फ्लोर देंगे। और फ्लोर मतलब बराबर कर देना। ओके, कोई भी नंबर आप दे दो, 7, और यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे वो 7 दे रहा है। तो ये मैथ का जो इंपोर्ट कर रहे हैं, ये उसके थ्रू हो रहा है सारा कुछ। मैथ में आई थिंक दैट साइन कॉस टेन भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, आई थिंक दैट, बट आई नो हाउ टू यूज दैट। वन मिनट, साइन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं मैथ के थ्रू, मैथ डॉट और सेट स्ट्रिंग सम सम, और यहाँ पे हमने मल्टीपल नंबर दे दिए, इनका सम निकालना है। यहाँ पे रन करेंगे, आई थिंक दैट कुछ तो प्रॉब्लम है, मैथ डॉट, बस बाद में देखते हैं, सम होगा बट एरे होगा, आई थिंक दैट, यस, सम में ऐसे वैल्यू देनी होगी, या कुछ और होगा, नहीं ये भी नहीं है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे हम मैथ्स के अलावा, जैसे पैकेज मैंने बताया कि मैथमेटिक्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई अभी, मिनिमम, मैक्सिमम, एब्सोल्यूट वैल्यू, पावर, और फिर आपको स्क्वायर रूट, सेल, फ्लोर, पाई की वैल्यू निकालना, ऐसा कुछ भी करना हो तो मैथ पैकेज का यूज करेंगे। मैथ पैकेज के अलावा एक दूसरा पैकेज होता है रैंडम, और रैंडम के थ्रू हम रैंडम नंबर ले सकते हैं, कोई भी, रैंडम डॉट रैंडम नंबर। तो ये क्या करेगा, कोई भी एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करके और इसमें स्टोर कर देगा। जैसे मैं रन कराता हूँ अभी से, तो आप देख रहे हो ये नंबर आया, कोई भी रैंडम नंबर, फिर से क्लिक करते हैं, ये आया। तो ये रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। तो इसके लिए हमने इंपोर्ट किया रैंडम नाम का पैकेज। पाइथन में बहुत सारे मशीन लर्निंग के लिए, एआई के लिए बहुत सारे पैकेज होते हैं जिनको हम इंपोर्ट के थ्रू यूज करते हैं, डेटा साइंस वगैरह के लिए, और फिर उनके अंदर के जो कंटेंट होते हैं या उनके कोड होते हैं उनको हम रीयूज कर सकते हैं। बट दैट इज द पावर ऑफ पाइथन। तो उससे हमें वो कोड खुद नहीं लिखना होता है, हमारे पास वो कोड आ जाते हैं। जैसे रैंडम का कोड हमने नहीं लिखा, वो कोड किसी ने पहले से लिखा है, हमने इंपोर्ट कर लिया उसको और यहाँ पे यूज कर लिया। तो अब रन करने पे हमें वो पूरा कोड नहीं लिखना है, बस एक लाइन लिखना है और वो पूरा कोड हमारे पास आ जाता है। और उस कोड का जो रिजल्ट होता है वो हमें रिजल्ट यूज करना होता है। अब चलो, रैंडम में हमने ये दिया, रैंडम पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हम एक देते हैं, जैसे आप लूडो खेलते हैं तो लिस्ट एक दे देते हैं, लिस्ट न देख के लूडो का नंबर। तो नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसी में से आता है नंबर आपका। तो यहाँ पे हम रैंडम डॉट और चूज लिखते हैं, चॉइस, और हम यहाँ पे देते हैं लूडो का ये। और अब जो नंबर हमने दिए हैं सिर्फ उनमें से ही सिलेक्ट करेगा वो, और रन करने पे आउटपुट आएगा। कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है वो। ओके, हम इसी को नाम भी दे सकते थे, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया नेम्स इक्वल्स, और यहाँ पे हमने दे दिया, देखते हैं काम करता है या नहीं।
और ऐसे दे दिया। और यहाँ पे हम नेम का जो भी सिलेक्टेड आ रहा है सी पे ले लेते हैं, रैंडम डॉट चॉइस, और किस में से लेंगे, नेम्स के लिस्ट में से लेंगे। और जो भी चॉइस आई है वो यहाँ पे प्रिंट के अंदर हम प्रिंट कर देंगे। तो अब देखो रैंडमली कोई भी नाम को वो उठा लेगा, कोई भी उसको रिपीट भी कर सकता है, किसी भी चीज को वो कभी भी ले लेगा। तो नीचे वाला हमारा इस लिस्ट से ले रहा है, ऊपर वाला हमारा इस लिस्ट से ले रहा है। ओके, अभी आपने देखा यहाँ पे आशीष ले लिया उसने, ऊपर में 6 ले लिया उसने। ओके, तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं, रैंडम के लिए एक प्रोग्राम बना सकते हैं। अब चलो, हमने ये तो सीख लिया कि ये नंबर आए, इसको स्टार के रूप में कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, नाम का तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे सिर्फ नंबर आ रहा है बस, बट उसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इफ लेंगे, इफ a इक्वल्स 1, देन वो क्या करेगा, नंबर को प्रिंट करेगा a को, और एक स्टार प्रिंट करेगा ऐसे। फिर else if और a इक्वल्स 2, देन इस कंडीशन में क्या करेगा, वो a को प्रिंट करेगा और ये 2 स्टार प्रिंट करेगा। चलो ये हो गया। यहाँ पे हम तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन, छठवां ऑप्शन, आई थिंक दैट 6 ऑप्शन से ऊपर तो नहीं है। 1 मैंने कॉपी पेस्ट किया है, अब उनकी वैल्यूज को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे हो गया, सेकंड यहाँ पे हो गया, अब थर्ड होगा, और थर्ड में और फोर्थ में यहाँ पे ये प्रिंट करेगा, फिफ्थ में ये प्रिंट करेगा, और सिक्स्थ में और इसके अलावा अगर कुछ भी ऑप्शन और आता है एल्स, तो ये प्रिंट करेगा इनवैलिड नंबर या इनवैलिड रिजल्ट, ऐसा कुछ डाल सकते हैं, ट्राई अगेन। सो इन दिस कंडीशन यहाँ पे हम ऐसे देते हैं। अभी रन करेंगे, 4 दिया, तो हम लूडो का पूरा गेम कंप्यूटर पे ही डिफाइन कर सकते हैं उसको। अगर हमें ग्राफिक्स के रूप में उसे पूरा ऑपरेट करना आता हो तो हम पूरा लूडो का गेम डिजाइन कर सकते हैं इस पे। कोई भी प्रोग्राम को रन करेगा, उसका जो भी करंट आउटपुट है, 1 मिनट 4 पे अटका क्यों है, लूडो के इस ऑप्शन में ए आया, और ए की वैल्यू हमेशा 1 2, कोई एरर नहीं है, 3 4 4 के बाद कोई एरर नहीं है, 5 6, ओके देखते हैं, ओके 6 आया, ओके। तो इस गेम जो हमने अभी बनाया, ये इसके थ्रू आप पूरा का पूरा लूडो का गेम ही, मैं इसे पूरा कोड दिखाता हूँ आपको, आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए, रैंडम को हम इंपोर्ट करेंगे और फिर ये नंबर्स दे दिया, इनमें से कोई भी नंबर्स, सारा लिस्ट बन गया, इनमें से कोई भी एक नंबर ये सिलेक्ट कर लेगा इनमें से, और फिर उसको स्टोर कर देगा ए पे, और ए को चेक करके हम पूरा का पूरा प्रोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये मैथ्स और रैंडम, इनको इंपोर्ट, फाइलों को, पैकेजेस को इंपोर्ट करने का स्ट्रक्चर आपने समझा अभी पूरा।